मैंने अक्सर देखा है कि नमाजी के आगे से बेधड़क गुजर जाते हैं। समझाओ तो बुरा मानते हैं। इसका कोई हल बताएं और बताएं कि इसका गुनाह क्या होता है। बेधड़क नमाजी के आगे से गुजर जाते हैं, समझाने का तरीका क्या होना चाहिए इसमें। और कभी ऐसा भी होता है कि ज़ाहिर है कभी इंसान गलती से भूल से भी तेज़ी की वजह से कई काम में तो निकल जाता है। तो बाद का ऐसा होता है कि सामने वाला, और कभी कभी तो ऐसे सुनने में आता है कि नमाजी ने नमाज भी तोड़ दी और लड़ने लग गया उससे, या उसके, और वो समझते हैं शायद हमारी नमाज टूट गई है जी। तो क्या कहेंगे आप दोनों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाजी के आगे से सुतरे के बग़ैर गुज़रना ये नाजायज़ और गुनाह है, और सख्त जो है वो बड़ा गुनाह है। ये अहादीस में आया कि अगर इसकी अज़ाब जान लेते तो लोग 40 साल भी खड़ा होना पसंद करते, अल्लाह अकबर, मगर नमाजी के आगे से ना गुज़रते। मुबालगे के लिए 40 साल किसी की नमाज तो नहीं कंटिन्यू होगी, मगर कहने का मतलब ये कि इतना भी अगर खड़ा होना पड़ता तो वो ये देखता कि ये गुनाह इतना बड़ा है कि मैं 40 साल खड़ा हो जाऊं लेकिन गुज़रूंगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात जहन नशीन सबको होनी चाहिए, और अगर हम किसी को समझाएं तो उन्हें भी इसी तरह आसान अंदाज में समझाना चाहिए कि हदीस मुबारका में मना किया गया। अलबत्ता नमाजी के आगे से अगर कोई शख्स गुज़र जाता है तो इससे नमाजी की अपनी नमाज में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता, उसकी नमाज बिला कराहत हो जाती है। हाँ, नमाजी को ऐसी जगह नमाज के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए जो पता है कि गुज़रगाह है, या बस औक़ात लोग जो है वो सुन्नते गुज़रगाह में मस्जिद के अंदर पढ़ रहे होते हैं, पता है कि सब लोग यहाँ से निकलेंगे, तो अगरचे आपने जमात के टाइम वहाँ पर सफ़े कायम थी, आप वहाँ पर खड़े हुए, लेकिन अब जब आपको पता है कि लोग निकलेंगे तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा आगे पीछे होकर किसी ऐसी जगह सुन्नतें अदा कर लें जहाँ पर लोगों के लिए रास्ता भी बंद ना हो और उनके लिए गुज़रना भी आसान हो, और वो किसी नमाजी के सामने से भी ना गुज़रें। एक ये होता है कि बस औक़ात बहुत दूर कोई शख्स जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है तो अब गुज़रने वाले की तवज्जो नहीं होती, तो अपने इर्द गिर्द तो 1-2-3 सफ़े नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जो है वो जब बहुत ज़्यादा कोई दूर पड़ रहा हो या बहुत बड़े सहन वाली मसाजिद हों, जैसे फैज़ान मदीना है या और दीगर इस तरह की बड़ी मसाजिद हैं, तो उनमें अमूमन तवज्जो नहीं रहती। तो अगर तवज्जो नहीं है तो तवज्जो दिलाई जाएगी आसान अंदाज के अंदर। सही। बाज़ लोग इसके लिए मस्जिद में चीखना शुरू कर देते हैं कि ओ भाई क्या कर रहे हो, किधर से जा रहे हो। तो मस्जिद के अंदर चीखना भी मना है, चिल्लाना भी मना है। जो शख्स कसदन नमाजी के सामने से गुज़रेगा वो गुनाहगार है, लेकिन अगर वो बेध्यानी में गुज़र गया, उसकी तवज्जो उस तरफ नहीं गई, तो उसके ऊपर गुनाह नहीं है। हाँ, जहाँ मालूम है आपको कि नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है और अब गुज़रना भी ज़रूरी है, तो उसका एक तरीका है कि आप सुतरा जो है वो रख कर आप उसके पीछे से गुज़र जाएं। सुतरे से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तकरीबन आप यूँ समझें कि एक जो है वो उंगल के बराबर मोटी हो और एक हाथ जो है वो लंबी हो, एक हाथ लंबी हो, तो अब वो आपने रख दी। अब वो चाहे कोई स्टूल है, चेयर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो आपने वहाँ पर रख दी और अब आप जो है वो उसके सुतरे के बाद से गुज़र सकते हैं। बाद से मतलब यानी नमाजी के आगे सुतरा। हाँ, और यानी यूँ समझ लें कि नमाजी के आगे से गुजरे हैं, बीच में सुतरा हो। नमाजी और इस गुजरने वाले शख्स के दरमियान में सुतरा, वो सुतरे वाली चीज़ आ जानी चाहिए, तो इस तरह फिर आप गुजर सकते हैं। ठीक है। एक हाथ यानी 18 इंच तकरीबन 1.5 फीट 18 इंच की लंबाई वाली कोई चीज़ हो, और मोटी एक उंगली की मिसल, वो जो बात छोटी गोया के छुंगलियाँ कह लें, तो इतनी कम अज़ कम वो चीज़ मोटी हो और एक 18 इंच लंबाई में हो। ये इस चीज़ को भी कई नमाजियों को हमने देखा है कि एक शख्स बैठा होता है ना, तो दूसरा अपना सिर्फ हाथ रखता ही हूँ, यानी ये बैठा हुआ है नमाज उधर पढ़नी, तो वो उसको कहते हैं, तो वो हाथ रखते हैं मस्जिदों में, ऐसा करके हाथ रख दिया कि मैंने अपना गोया के सुतरा बना दिया है। तो नमाजी को भी सुतरा बना सकते हैं, या इसका ये जो हाथ ऐसे सुतरा बना सकते हैं, मगर वही कि ऐसी सूरत के अंदर वो पीछे नमाजी के सामने ये जो आगे बैठा हुआ शख्स है वो उसकी आड़ में जो है वो पूरा आ जाए,
या पूरा ना आए तो कम से कम इसका एक हिस्सा पूरा जो है वो आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में सिर्फ जो है वो हथेली रख देने से कि भाई वो नमाजी की सीध में इसकी हथेली आ रही है, तो उससे सुथरा नहीं बनेगा, उससे सुथरा नहीं बनेगा। कभी नमाज आप पढ़ रहे होते हैं, आपके बिल्कुल पीछे कोई आदमी आके नमाज पढ़ रहा था और अब देखा तो वो पीछे नमाज पढ़ रहा है। अब आप थोड़ा सा इधर से जा सकते हैं, जाना चाहें तो, यानी जगह मौजूद होती है, आगे कोई और नमाजी नहीं है कि उसमें भी वो डिस्टर्ब हो रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में ये क्या कहलाएगा? यानी जी, नमाजी के आगे से देखिए गुज़रना मना है। गुज़रने का मतलब ये है कि ये एक चीज़ जो है वो मौजूद है और ये शख्स यहाँ से आया और ये इस तरफ गुज़र गया। और एक ये है कि ये मिसाल के तौर पे कप है और ये नमाजी है, तो अब ऐसी सूरत के अंदर इस शख्स का दाएं हट जाना या जो है वो बाएं हट जाना, ये गुज़रना नहीं कहलाएगा, ये जो है वो उस जगह से हटना कहलाएगा। ठीक। तो अब अगर बराबर में कोई और नमाजी नहीं है तो इसका राइट या लेफ़्ट की तरफ हटना ये मना नहीं है, ये दुरुस्त है, इससे ये गुज़रने वाला गुनाह इसके ऊपर लाजिम नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं तो हम इनको भी मशवरा देंगे कि आप 2 मिनट आप भी सब्र कर लें, क्योंकि बाद का लोग इसे गुज़रना समझ रहे होते हैं। लोग इसको ये कि यार मैं नमाज़ पढ़ रहा था, उठ के चला गया सामने से, तो गुनाहगार नहीं है ये अगर हटेगा, लेकिन अगर ज़्यादा जल्दी नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक नमाजी के आगे से तो हटना ही कहलाता है, लेकिन दीगर और कई नमाजी होते हैं पीछे, बिलखुसूस जब बड़ी मसाजिद की, जैसे हमने गुफ्तगू की कि बड़ी मसाजिद में तो आम इलाकों में भी या मार्केट में भी जो बड़ी मस्जिदें होती हैं, लोगों को वहाँ जल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ देखा कि सुतरे भी कम होते हैं। उसकी वजह है कि ये होती है कि नमाजी ज़्यादा होते हैं, नमाजी भी ज़्यादा होते हैं और मार्केट की मसाजिद बसा औकात छोटी मस्जिदें भी होती हैं। जी हाँ। की वजह होती है कि अब उसके अंदर वो जगह जगह सुथरा रखने से भी उनको प्रॉब्लम होती है कि नमाजियों की नमाज सफ़ बंदी में प्रॉब्लम आती है। और वाकई आपने कहा कि वहाँ आम तौर पे मार्केट की नमाज मसाजिद के अंदर लोगों को जल्दी निकलने जल्दी बहुत की निकलना भाई जो है वो दुकान पर जो है वो फ़ौरन पहुँचना है, तो वहाँ ये ज़्यादा होता है कि लोग जो है वो इस बात का ख्याल नहीं रख पाते और वो नमाजी के आगे से गुज़र रहे होते। बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। और घरों के अंदर जब ख़वातीन नमाज़ पढ़ रही होती हैं तो उस वक्त बच्चे भी वो कोई कम नहीं होते, बच्चे भी कभी क्या कर रहे होते, क्या इससे क्या वो क्या करें ख़वातीन? जैसे हमने बयान किया कि गुज़रने वाले की वजह से नमाजी की नमाज में तो खलल वाक़े नहीं होगा, यानी उसमें कराहत नहीं आएगी। अलबत्ता ऐसी जगह ख़वातीन का या किसी का भी नमाज़ पढ़ना जो कि पता है कि भाई बच्चे आगे से पीछे से जब गुज़रेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि नमाजी की तवज्जो जो है वो बटेगी, तो खुशू खुजू के अंदर खलल वाक़े होगा। तो इस एतबार से भी जो है वो ऐसी जगह जहाँ पता है बच्चे भागम दौड़ कर रहे हैं वहाँ पर उस वक्त नमाज ना पढ़ी जाए। और उसके अलावा भी बच्चों को बहरहाल ये आदाब सिखाने चाहिए कि भाई नमाज के आगे से नहीं गुजरना। जो भी समझदार बच्चे हैं तो उनको ये बात बताई जाए कि बेटा नमाजी के आगे से नहीं गुजरना है। जो ना समझ बच्चा है तो अगर उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है तो बहरहाल उसके ऊपर कोई भी जो है वो चीज़ नहीं है, लेकिन कोई अगर उसे भी पकड़ने वाला है तो बेहतर यही है कि उसे जो है वो पकड़े, नमाजी के आगे से गुजरने ना दे, कि इसकी वजह से नमाजी की तवज्जो बटेगी और उसके खुशू खुजू में खलल वाक़ होगी। ठीक है जी, मज़ीद सवाल?